रावण की विस्तृत जीवनी और कहानी। जन्म और उत्पत्ति। रावण का जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था। उसके पिता विश्वश्रवा एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। विश्वश्रवा की दो पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी इलविला या वार्षिणी से कुबेर का जन्म हुआ, जो बाद में धन के देवता बने। दूसरी पत्नी कैकसी एक राक्षसी थी, जो राक्षस राजा सुमाली की पुत्री थी। कैकसी ने विश्वश्रवा से विवाह इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि उसके संतान शक्तिशाली और प्रभावशाली हो। कैकसी से 4 संतानों का जन्म हुआ: रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। रावण का असली नाम दशग्रीव था, क्योंकि उसके जन्म के समय 10 सिर थे। यह 10 सिर उसकी अपार बुद्धि, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार यह सिर शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उसके गुणों को दर्शाते थे। बचपन और शिक्षा। रावण बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली था। अपने पिता से उसने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया। वह एक महान विद्वान बन गया और चारों वेदों का झाता था। इसके अलावा वह संगीत में भी निपुण था और वीणा वादन में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी बुद्धिमत्ता और कौशल ने उसे अपने समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व बना दिया। तपस्या और वरदान। रावण ने अपने जीवन में कई बार कठोर तपस्या की। उसकी सबसे प्रसिद्ध तपस्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए थी। कथा के अनुसार उसने हिमालय पर जाकर वर्षों तक तप किया और अपने सिरों को काटकर शिव को अर्पित करना शुरू किया। जब वह 9 सिर काट चुका था और 10वां काटने वाला था, तब शिव प्रकट हुए। शिव ने उसे अजेय होने का वरदान दिया, जिसमें कहा गया कि उसे कोई देवता, दानव, यक्ष या गंधर्व हरा नहीं सकेगा। हालांकि उसने मनुष्यों और वानरों को कम आंका और उनके बारे में वरदान नहीं मांगा, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। ब्रह्मा से भी उसने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल विशेष परिस्थितियों में ही हो। इन वरदानों ने उसे लगभग अमर और अजेय बना दिया। लंका पर अधिकार। रावण का सौतेला भाई कुबेर मूल रूप से लंका का राजा था। लंका एक स्वर्णिम नगरी थी, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। रावण ने अपनी शक्ति और चालाकी से कुबेर को परास्त कर लंका पर कब्जा कर लिया। कुबेर को वहां से भागना पड़ा और वह कैलाश पर्वत पर बस गया। रावण ने लंका को अपनी राजधानी बनाया और इसे और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उसने पुष्पक विमान, जो कुबेर का था, भी हथिया लिया। विवाह और परिवार। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, जो मयासुर, दानवों के राजा की पुत्री थी। मंदोदरी एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री थी। रावण और मंदोदरी के कई पुत्र थे, जिनमें मेघनाद, इंद्रजीत, अक्षय कुमार और अतुल कुमार प्रमुख थे। मेघनाद ने इंद्र को हराकर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी। रावण का परिवार शक्तिशाली और प्रभावशाली था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसके परिवार के लिए भी संकट का कारण बना। विजय अभियान। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने कई देवताओं, यक्षों और राजाओं को पराजित किया। वह यमराज, इंद्र और अन्य देवताओं से भी युद्ध कर चुका था। उसकी शक्ति इतनी थी कि कोई भी उसे आसानी से हरा नहीं सकता था। हालांकि उसका अहंकार और क्रूरता बढ़ती गई, जिसने उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाकर उसके पतन की नींव रखी। सीताजी हरण। रावण की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद हिस्सा सीताजी का हरण है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीताजी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थे, तब शूर्पणखा, रावण की बहन, ने राम भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम ने उसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा रावण के पास गई और सीताजी की सुंदरता का बखान किया। रावण ने सीताजी को पाने की ठान ली। उसने मारीच नामक राक्षस की मदद से एक सुनहरा हिरण बनवाया, जिसे देखकर सीताजी ने भगवान राम से उसे पकड़ने को कहा। भगवान राम के पीछे जाने पर रावण ने साधु का वेश धारण कर सीताजी का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। उसने सीताजी को अशोक वाटिका में रखा और उन्हें अपनी पत्नी बनने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सीताजी ने हमेशा उसे ठुकराया। भगवान राम रावण युद्ध। सीताजी के हरण के बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। इसमें सुग्रीव, हनुमान जी और विभीषण, जो रावण का भाई था,
लेकिन धर्म के पक्ष में भगवान राम से मिल गया ने उनकी मदद की। रावण की सेना शक्तिशाली थी और उसके पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण और अन्य योद्धाओं ने जमकर युद्ध किया, लेकिन एक एक कर सभी मारे गए। अंत में भगवान राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण के पास शक्ति, वरदान और असंख्य हथियार थे, लेकिन भगवान राम के पास धर्म और सत्य था। भगवान राम ने अपने बाणों से रावण के सिर काटे, लेकिन वे बार बार उगाते थे। अंततः विभीषण ने भगवान राम को बताया कि रावण की नाभि में उसका अमृत कुंड था। राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण की नाभि पर प्रहार किया और इस तरह रावण का अंत हुआ। रावण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। मंदोदरी और विभीषण ने उसके मृत शरीर को देखकर शोक व्यक्त किया। भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण की मृत्यु को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देखा जाता है, जो दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और समृद्धि के बावजूद अहंकार और अधर्म किसी भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकते हैं। वह एक महान विद्वान और योद्धा था, लेकिन उसकी गलतियां उसे खलनायक बना गईं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।